हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार और आप सभी को फैक्ट जनरल किट में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पेयजल का शुद्धिकरण। इसमें कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सभी स्टेप को वन बाय वन करके समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिजर्वर से। ये जो रिजर्वर है यानी पानी का स्रोत है, वो नदियाँ हो सकता है, झील हो सकता है, और ख़ास कर ये सिस्टम वहाँ अपनाया जाता है जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर नहीं होता है। तो उसको दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि लेक से या नदियाँ से पानी को लिया जाएगा और फिर से उसे प्यूरिफिकेशन के सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। समझिए क्या होता है। पहले लेगा कहाँ से पानी, लेक से या रिवर से। समंदर का पानी यहाँ पे नहीं लेते हैं क्योंकि वहाँ का पानी ख़राब होता है, साल्टी वाटर होता है। चलिए, ये जो नदियाँ है या झील है, इसमें क्या बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होते हैं, बहुत सारे चीज़ें उसमें तैरते रहते हैं। तो यहाँ पे पहला जो टैंक है वो सेडिमेंटेशन टैंक है। इस टैंक में पानी को उतारने से पहले यानी रिजर्व वाला जो पानी होता है उसे साफ़ किया जाता है। पहले यहाँ पे क्या किया जाएगा, फिल्टर किया जाता है। सबसे पहले फिल्टर किया जाता है। फिल्टर के फॉर्म में क्या हो सकता है कि जैसे नदिया में क्या तैर रहा होता है, नदिया में कोई वस्त्र तैर रहा होता है, कोई प्लास्टिक तैर रहा होता है, पॉलीथीन तैर रहा होता है। तो सभी को बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट होता है उसको छान कर अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस होता है फिल्टर। उसके बाद पानी को सेडिमेंटेशन टैंक में उतारा जाता है। अब यहाँ क्या होता है, देखिए पानी जो होते हैं, नदी के पानी होते हैं, उसमें बहुत सारे मिट्टी घुले हुए रहते हैं। आप कभी एक गिलास पानी लेंगे, उसमें मिट्टी घोल देंगे और बढ़िया से पानी को स्टीर करके घुमाएंगे तो देखेंगे मिट्टी जो है उस पानी पूरी तरह से मिल गया रहता है। पता नहीं चलता है कि मिट्टी कहाँ गया, रहता पानी में ही है। तो सेम कंडीशन नदिया के पानी में होता है। इस टैंक में पानी उतारने के बाद यहाँ पे पानी की कुछ देर स्टैंड किया जाता है, यानी कि पानी को यहाँ पे रखा जाता है, आगे फ्लो नहीं किया जाता। यहाँ पे पानी को स्थिर रखा जाता है। जैसे आप एक गिलास पानी में मिट्टी घोलेंगे, जब तक पानी घूम रहा होता है मिट्टी उसके साथ घूम रहा होता है। अब जैसे पानी स्थिर हो जाता है तो मिट्टी क्या होगा, धीरे धीरे जो भारी होते हैं मिट्टी, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है पानी की तुलना में, वो क्या करेगा, गिलास के पेंदी यानी बॉटम में जाके जमा हो जाता है। सेम कंडीशन इस टैंक में होता है। यहाँ पर देखिए ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है और इसमें कई सारी इम्प्यूरिटीज अभी भी है, लेकिन बड़े बड़े जो इम्प्यूरिटीज होंगे वो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये पानी स्थिर हो जाता है, तो सभी सेडिमेंट क्या होता है इसके बॉटम में जमा हो जाता है। और देखिए इसका एक और एग्जांपल समझते हैं दैनिक जीवन में। आप जब कभी चाय बना रहे होते हैं तो उसमें पत्ती भी डालते हैं, चीनी डालते हैं और दूध डालते हैं। हालांकि चीनी दूध बढ़िया से मिक्स हो जाता है, लेकिन चाय पत्ती क्या होता है उसे सस्पेंडेड होता है, घुला हुआ रहता है, उसे मिला हुआ रहता है। जब तक वो खोल रहा होता है तब तो चाय पत्ती भी उसके साथ घूम रहा होता है, मज़े में रहता है। जब ठंडा के करते हैं हम लोग और उसको छानते हैं बिना छन्ना से, छन्ना का नहीं होता है तो वैसे ही छान देते हैं। तो उसको ये देखते हुए छानते हैं कि वो जो चाय पत्ती है वो किसी कप में ना जा गिरे। इसी क्या करें कि चाय पत्ती जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। ये डेली लाइफ में हम लोग यूज भी करते हैं। जहाँ पे मान लीजिए कि सीप नहीं है, छन्ना नहीं है, वहाँ पे हम बाय नेचुरल मेथड कर सकते हैं। देखिए इस टैंक से पानी जैसे गुजरता है, सेडिमेंट इस बॉटल में जमा होने के बाद अब इस पानी को दूसरे टैंक में उतारा जाता है, जिस टैंक का नाम होता है लोडिंग टैंक। चूँकि यहाँ पे कुछ सेडिमेंट जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी है जो पानी में अभी भी मिक्स रहता है, सस्पेंडेड रहता है, जिसमें कोलाइड के फॉर्म में रहता है। वो पार्टिकल जो होता है वो ना तो नीचे जाता है ना ही ऊपर रहता है, यानी क्या होगा, वो पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स होता है। इसीलिए इसमें किया क्या जाता है, एलम मिलाया जाता है, यानी इसको हिंदी में फिटकरी कहते हैं। एलम मिलाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा एलम यूज किया जाता है वो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का होता है। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इस एलम का यूज किया जाता है।
देखिए एलम पे चाहिए, एलम में से एल्युमिनियम बाहर निकलता जिस पे प्लस चार्ज होता है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें, इसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। दिस बस होगा क्या कि इस टैंक में जो भी इम्प्यूरिटीज होते हैं, जो भी छोटे छोटे कण होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज गेन करके और वो भारी हो जाता है। कारण ये होता है कि उसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी की तुलना में ज़्यादा हो जाता है। दिस वजह से वो सभी इम्प्यूरिटीज या सभी पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसके इस टैंक के बॉटम में यानी पेंदे में जाके जमा हो जाता है। तो यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स को भी एलम के मेथड से सेपरेट आउट कर लिया जाता है। फिर इसे क्या किया जाता है, नेक्स्ट टैंक में, जिसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन टैंक में पानी को फ्लो किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे फिल्ट्रेशन टैंक में, तो यहाँ पे आपको 3 लेयर दिखाई देते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है, यहाँ पे देखिए कोर्स ग्रेवल है, यहाँ पे कंकर का जो साइज होता है बड़ा बड़ा होता है। इसके जस्ट ऊंचा होगा तो सिर्फ छोटे साइज के कंकर होंगे, और उसके थर्ड लेयर पे जो लेयर होते हैं वो फाइन सैंड का होता है। फाइन सैंड मतलब बालू का होता है, बहुत पतले पतले बालू के कण यहाँ पे बिछाए जाते हैं। इसके पीछे कई रीजन होते हैं। देखिए ये जो पानी है, यहाँ पे आप सिर्फ इम्प्यूरिटीज और छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या किए, एलम के मेथड से उसे सेपरेट आउट कर दिए। लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिसमें तैर रहा होता है। वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, चिड़िया का पंख हो सकते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट का पाँव हो सकता है। ये सब चीज़ें क्या है, इन एलम के मेथड से सेपरेट आउट नहीं होता है। तो यहाँ पे उस चीज़ों को साफ़ किया जाता है। हालांकि यहाँ बड़ा बड़ा पत्थर या बड़ा ग्रेवल इसलिए रखा गया है ताकि पानी, यहाँ पर जो पानी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पास कर सके। फिर इसे छोटा किया गया, फिर और थर्ड लेयर में उससे भी छोटा सैंड पार्टिकल बिछाया गया है ताकि और भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो पानी के साथ आगे ना भाग जाए। इसकी वजह से क्या होगा, पानी बहुत बढ़िया से अच्छे से साफ़ हो जाता है। लगभग कहेंगे कि पानी यहाँ फिल्ट्रेशन टैंक तक पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। लेकिन हाँ, बैक्टीरिया, वायरस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसे अभी मारने के काम ये इस टैंक में नहीं होता। इसे फर्दर न्यू टैंक यानी क्लोरिनेशन टैंक से इसे गुजारा जाता है। इस टैंक में देखेंगे तो आप बेसिकली इसमें क्लोरीन मिलाया जाता है लिक्विड फॉर्म में। क्लोरीन जो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस को मारने में कारगर साबित होते हैं। और कभी कभी यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर या जर्मीसाइड का प्रयोग करते हैं। जर्मीसाइड खासकर उसमें ओजोन का यूज किया जाता है। आप समझें कि ओजोन क्या होता है। देखिए ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना होता है, O3 मॉलिक्यूल से जो गैस बनता है जिसको ओजोन कहते हैं। ओजोन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ से पानी क्या पूरी तरह से माइक्रोब्स मर जाता है ताकि आपको वाटर बॉर्न डिजीज ना हो, जल से उत्पन्न होने वाला बीमारी ना हो। इसीलिए यहाँ पे क्लोरिनेशन टैंक में इसे गुजारा जाता है। यहाँ से सभी प्रोसेस गुजरने के बाद पानी को घर तक पहुँचाया जाता है। और इस पानी से खासकर जो डेली लाइफ में लोग पानी को यूज करते हैं, खासकर बर्तन धोना, का कपड़ा साफ करना, खाना बनाना, लेकिन डायरेक्ट आप इसे ड्रिंकिंग फॉर्म में नहीं यूज कर सकते। अगर आपको डायरेक्ट पीना है, डायरेक्ट तो पीना ही नहीं है, अगर इस पानी को पीना है तो आप RO के थ्रू पीजिए। पहले RO में डालिए, उसे फिल्टर होने के बाद जो पानी आता है उसके बाद पीजिए, नहीं तो आप उसे उबाल कर पी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था ड्रिंकिंग वाटर के पीछे कितने सारे स्टेप हैं। मैंने सभी स्टेप को 1 बाय 1 करके समझाया। अब इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। आप इसे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके सभी थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ। प्रोसेस जिसमें पानी को सेडिमेंटेशन टैंक से गुजरना होता है, लेकिन रिजर्वर से डायरेक्ट पानी को यहाँ पर नहीं लाते हैं। इससे पहले वहाँ पे कुछ पार्ट को फिल्टर किया जाता है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको डायरेक्ट हम सेडिमेंटेशन टैंक में नहीं उतारते हैं। जैसे पॉलीथीन है, कपड़ा है, बिग साइज कोई ऑब्जेक्ट है, उसे पानी से फिल्टर आउट कर लिया जाता है। इस टैंक में पानी को जैसे लाया जाता है तो पानी में जो प्रेजेंट सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं। हेयर द वाटर इज अलाउड टू स्टेन फॉर सम टाइम, आफ्टर दैट सस्पेंडेड सॉलिड्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक। कुछ समय बाद क्या होगा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो सस्पेंडेड होते हैं वो आराम से इस टैंक में आकर सेटल डाउन हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्या है, लोडिंग। देखिए लोडिंग में क्या है, आपको बताया है कि लोडिंग में जो होते हैं पार्टिकल्स वो कोलाइडर पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल जो होगा या तो बहुत छोटे होंगे, बहुत छोटे तो होते ही हैं, लेकिन ये पार्टिकल जो है उसको सेटल होने में टाइम लगता है, वो जल्दी सेटल नहीं होते हैं, या सभी पार्टिकल सेटल भी नहीं होते क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ही कम होता है पानी की तुलना में। यही रीज़न है कि इस पार्टिकल्स को हटाने के लिए इसमें एलम लगाया जाता है। यहाँ में कुछ एलम मिलाया जाता है जो पानी में मिलने के साथ एलम जो होते हैं वो आयंस के फॉर्म में टूट जाते हैं। चूँकि एलम यहाँ पे जो रहता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होते हैं। और आपको पता है कि पार्टिकल्स के पास पहले से नेगेटिव चार्ज होते हैं। हेयर पार्टिकल्स हैव नेगेटिव चार्जेस एंड गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय द पॉजिटिवली चार्ज एल्युमिनियम आयंस। फिटकिरी में से जो एल्युमिनियम आयन निकलते हैं उससे प्लस चार्ज होते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जिस वजह से पार्टिकल्स भारी हो जाते हैं। अब भारी जैसे होते हैं यानी उसका डेंसिटी क्या है, पानी की तुलना में उसकी डेंसिटी बढ़ जाता है। यही कारण है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स है पानी के अंदर भारी होने की वजह से लोडिंग टैंक में नीचे जाके बैठ जाता है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन टैंक। इसमें क्या होता है देखिए, आफ्टर रिमूवल ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स एंड अदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज द वाटर इज पास्ड थ्रू अ फिल्ट्रेशन टैंक। जैसे लोडिंग टैंक में जितने सारी प्रक्रिया हुआ उस प्रक्रिया से गुजारने के बाद जो पानी बच गया है उसे फिल्ट्रेशन टैंक में लाया जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक में 3 लेयर होते हैं। दिस टैंक हैज़ 3 लेयर्स। एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज प्लेस्ड कोर्स ग्रेवल। जैसे बताया था कि बड़ा बड़ा कंकर क्या होता है उसके बॉटम में रखा जाता है, इसके ऊपर जस्ट ग्रेवल रखा जाता है, यानी ये कोर्स ग्रेवल से छोटा कंकर रखा जाता है। और सबसे ऊपर जो होते हैं लेयर, वो लेयर होते हैं थिक लेयर ऑफ फाइन सैंड। छोटे छोटे बालू के कण होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पतले होते हैं और इसकी लेयर मोटा होता है। ये जो तीनों लेयर होते हैं वो फिल्टर की तरह काम करता है। दिस लेयर्स एक्ट एज फिल्टर्स। ऑल द डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर आर रिटेन्ड। यहाँ से जितने सारे डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होते हैं पानी के अंदर वहाँ से वो हटा लिया जाता है। एंड द प्योर वाटर लीव्स द टैंक एट द टॉप। वो जो शुद्ध पानी होता है वो पानी टैंक के ऊपरी हिस्सा में रहता है और ऊपरी हिस्सा से पानी को फर्दर नया फिल्ट्रेशन टैंक यानी क्लोरिनेशन टैंक में भेजा जाता है। द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम फिल्ट्रेशन टैंक इज इंट्रोड्यूस्ड टू द क्लोरिनेशन टैंक। यानी क्या हुआ कि फिल्ट्रेशन टैंक से जो पानी प्राप्त होता है उसे क्लोरिनेशन टैंक में रखा जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि इसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरिनेशन टैंक में क्या होता है, क्लोरीन मिलाया जाता है। कहीं कहीं ब्लीचिंग पाउडर या जर्मीसाइड मिलाया जाता है। जर्मीसाइड के फॉर्म में ओजोन गैस का यहाँ पे यूज की जाती है। वो भी क्या करता है कि माइक्रोब्स को यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है जिस तरह से क्लोरीन मारता है। हेयर क्लोरीन इज एडेड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया। इतने सारे प्रोसेस करने के बाद पानी क्या होता है, पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। द वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर द अबव ट्रीटमेंट इज सप्लाइड टू आवर होम्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। इस सारे स्टेप से पानी को पास कराने के बाद पानी पूरी तरह से साफ़ हो जाता है, वो पीने योग्य होता है। हम डायरेक्ट पानी को नहीं पिएंगे लेकिन इसे उबाल कर ज़रूर पी सकते हैं या हम आरओ के थ्रू फिल्टर करके ज़रूर पी सकते हैं। तो ये था ड्रिंकिंग पर्पस, यानी क्या है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे, मैंने एक एक स्टेप्स को अच्छे से बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।